नमस्कार। यह कहानी है भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर कंट्रोवर्सी की। बीएससी का छात्र, क्रांतिकारी बातें। कौन था भोजपुर का भरत तिवारी? थानेदार पर पिस्टल तानने के बाद इनकाउंटर, मां बोली हत्या हुई है। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर पर विवाद गहरा रहा है। पुलिस इसे आत्मरक्षा की नई कार्रवाई बता रही है, जबकि परिजन इसे सुनियोजित तरीके से हत्या कह रहे हैं। मृतक की मां ने पुलिस और एसटीएफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार के भोजपुर जिले में बिलौटी गांव है। इसी गांव के भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर पर विवाद खड़ा हो गया। एक तरफ पुलिस इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बता रही है, वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजन इसे प्लान्ड मर्डर बता रहे हैं। भरत की मां आशा देवी ने पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आशा देवी का कहना है कि बुधवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस और एसटीएफ की टीम उसके घर पहुंची। उसके अनुसार जवानों ने जबरन घर का दरवाज़ा खुलवाया और परिवार के सदस्यों के मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने परिवार को धमकाते हुए कहा कि यदि भरत सामने नहीं आया तो पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आशा देवी की दावा है कि उनके बेटे की निशाना बनाकर कार्रवाई की गई और बाद में उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। उसकी हत्या हुई है। बेटे के इनकाउंटर पर मां हुई बेहाल। मृतक की मां के अनुसार भरत भूषण तिवारी गांव में बाढ़ और कटाव की समस्या को लेकर लगातार आवाज उठा रहा था। गांव के पास बने फैन यानी जल निकासी मार्ग के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा था, जिससे गांव की जमीन और मकानों को खतरा मंडरा रहा था। भरत पिछले 1 महीने से प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए मिट्टी भराई की मांग कर रहा था, लेकिन उसकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि वह समाज सेवा से जुड़ा था और भरत गांव की समस्याओं को लेकर लगातार अधिकारियों से संपर्क में रहता था। भरत भूषण था बीएससी फाइनल वर्ष का छात्र। आशा देवी का कहना है कि भरत बीएससी फाइनल वर्ष का छात्र था, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उन्होंने पुलिस के दावे को भी खारिज किया है कि भरत को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया है। उनका कहना है कि उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से ठीक था, उसे जानबूझकर गलत छवि पेश की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गोली लगने के बाद भी पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने उसके साथ मारपीट की। हालांकि पुलिस का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। पुलिस के अनुसार मामले की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर से हुई, जिसमें भरत कथित रूप से अवैध पिस्टल के साथ दिखाई दे रहा है। किसी ग्रामीण की ओर से उसकी शिकायत भोजपुर के एसपी से की गई, जिसके बाद शाहपुर थाना पुलिस की जांच और कार्रवाई का निर्देश मिला। पुलिस का कहना है कि मंगलवार की शाहपुर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ भरत के घर पहुंचे। उस समय उसे समझाने और जबरन हथियार जब्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने सहयोग नहीं किया। पुलिस के मुताबिक भरत हथियार लेकर बैठा रहा और पुलिसकर्मियों को धमकाता रहा। इसी दौरान अधिकारी पर पिस्टल भी तान दी। स्थिति तनावपूर्ण न होने के बावजूद पुलिस ने संयम बरता और बिना बल प्रयोग किए वहां से लौट आई। पुलिस टीम पर फायरिंग के आरोप भी लगाए पुलिस ने। बुधवार का मामला तब गंभीर हो गया जब फेसबुक लाइव पर आया। पुलिस का आरोप है कि उसने लाइव प्रसारण के दौरान पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, जिसके बाद वह घर से निकलकर खेतों की ओर चला गया। लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। अधिकारियों ने कई बार उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में भरत तिवारी के दोनों पैरों की जांघों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इलाज के लिए उसे आरा सदर अस्पताल और फिर बेहतर उपचार के लिए पटना PMCH भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बिलौटी गांव में तनाव का माहौल बना है। परिजन पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, और जबकि पुलिस अपनी कार्रवाई के कानून सम्मत और आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पिस्टल, फेसबुक लाइव और पुलिस इनकाउंटर, भोजपुर कांड की पूरी कहानी, भरत तिवारी के मौत पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। भोजपुर के बिलौटी गांव के भरत तिवारी के पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई। उसके पैरों में गोली लगी। उस लगने के बाद इलाज के लिए PSC पटना भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब पूरे मामले में राजनीति भी तेज हो रही है। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस और युवक के बीच हुई हाई वोल्टेज मुठभेड़ का अंत मौत के साथ हुआ। पुलिस पर पिस्टल तानने और लगातार फेसबुक पर लाइव आने वाले भरत भूषण तिवारी की पटना PSC में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। वहीं इस इनकाउंटर को लेकर राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं। व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार भरत भूषण तिवारी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार लाइव और वीडियो प्रसारण कर रहा था। उसका कहना था बिहार का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है और उसे सुधारना चाहता है। वायरल वीडियो में वह एक अधिनिर्मित मकान में खटिया पर पिस्टल लेकर लेटा दिखाई दे रहा था। पुलिस ने वीडियो में शाहपुर थाना अध्यक्ष उसके बगल में बैठकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे नजर आ रहे थे, जबकि उसकी मां भी वहां पर मौजूद थी। पुलिस कर्मियों पर भी तानी थी बंदूक। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान जैसे ही हथियारबंद पुलिस उसकी ओर बढ़े, युवक अचानक उग्र हो गया और उसे पुलिस कर्मियों पर पिस्तौल तान दी। उसने गोली मारने की धमकी दी। हालांकि उस समय पुलिस और परिजनों के प्रयास में से मामला शांत हो गया। पुलिस के अनुसार मंगलवार की घटना के बाद भरत तिवारी को हिरासत में लेने की कोशिश जारी थी। बुधवार सुबह पुलिस भी बिलौटी गांव पहुंची। आरोप है कि इस दौरान युवक हाथ में पिस्टल लेकर पुलिस के पीछे दौड़ने लगा, गाली गलौज और गोली मारने की धमकी देने लगा। घटना के दौरान वह फेसबुक लाइव पर भी था। वायरल वीडियो में युवक बार बार कहते हुए सुनाई दे रहा था, पुलिस उस पर गोली चला रही है। वहीं पुलिस अधिकारी की ओर से समझाने के बाद उसने जमीन पर पिस्टल फेंक दी। लाइव वीडियो में उसने कहा, अगर इसके साथ कोई छल नहीं हुआ तो फिर युद्ध होगा। भोजपुर SP ने भी कहा। पुलिस का दावा है कि बाद में युवक और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। भोजपुर SP राज के अनुसार भरत तिवारी मानसिक रूप से परेशान था। उसने पुलिस कर्मियों सहित अन्य जगहों पर 2 दर्जन से अधिक फायरिंग भी कर दी। SP के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान युवक ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 गोलियां युवक के पैरों पर लगी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे शाहपुर रेफर अस्पताल कर दिया गया, फिर आरा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस के घटनास्थल पर एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन, 2 खोखा बरामद किया गया। पूरे मामले में जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। पूर्व विधायक राहुल तिवारी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल करते हुए कहा कि पुलिस स्वयं युवक को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रही है, तो उसका इनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपनी उपलब्धि दिखाने और वाहवाही लेने के लिए युवक को मार दिया। साथ ही बिहार के कथित फर्जी इनकाउंटर की घटनाओं को निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं।
यदि युवक मानसिक रूप से अस्थिर था तो उसे काबू करने के लिए अन्य विकल्प अपनाए जा सकते थे। क्या पुलिस कार्रवाई जवाबी कार्रवाई परिस्थितियों के अनुरूप थी? आखिर मुठभेड़ से ठीक पहले ही फेसबुक लाइव की पूरी सच्चाई क्या है? इन सवालों की जवाब अब पुलिस जांच और संभावित उच्च स्तर पड़ताल के बाद ही सामने आ सकते हैं। फिलहाल भोजपुर का बिलौटी गांव इस पूरे घटना के बाद चर्चा और विवाद का केंद्र बन गया है। इस घटना में जो सोशल मीडिया पे वीडियो दिख रहा है, भरत तिवारी एक समाजसेवी था जिसने कोरोना के दौरान काफ़ी लोगों की मदद करी और वह सिस्टम की पोल खोल रहा था, जिससे सिस्टम उस पर खार खाए बैठे हुए था। जबकि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद भी उसका इनकाउंटर हुआ और जैसे कई लोगों ने सरेंडर किया, उसके बाद उनको एक मुफ्त रकम दी जाती है और उसके बाद नौकरी या उनको सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, किंतु भरत तिवारी के सरेंडर करने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे गोली मार दी गई, जो कि एक चर्चा का विषय है और एक जांच का विषय है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमारा चैनल है क्राइम स्टोरी, यूट्यूब पर एक बार सब्सक्राइब करें। आपको इसमें क्राइम स्टोरी जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आप सजग रहेंगे और जागरूक रहेंगे। नमस्कार।